कर रहे हैं बताइए सर। एक ऐसे वातावरण में है जहाँ वैश्विक जो इंफॉर्मेशन है, अगले 3 साढ़े 3 साल तक अगर हम सोचें हमें कोई रिस्पाइट मिलने वाला है, उसमें ऐसा कुछ होने नहीं वाला। तो जो हमें जो समझ में आता है, जो कि अर्निंग्स हैं, वैल्यूएशंस हैं, इन्वेस्टर्स को उसी पे फोकस करना चाहिए और वहाँ आउटलुक 6 महीने पहले से अभी बेटर लग रहा है। ओके, ये अच्छी बात आपने बताई कि हो सकता है बाजार इस बात का इंतजार कर रहा हो कि धीमे-धीमे अर्निंग्स बेहतर होंगी और उस हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। एक और चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग दिख रही है, वैसे आप जैसे फंड मैनेजर्स और आप जैसे फंड तो लगातार बाजार को सपोर्ट देते आए हैं। ऐसे मुश्किल माहौल में आपने खरीदारी की, इसलिए शायद हम घटे नहीं। लेकिन अब एफआईज़ की तरफ से भी वापस से पैसा आता दिख रहा है। इस बदले हुए माहौल को कैसे देख रहे हैं आप और इससे कितना फ़ायदा मिल सकता है आगे? देखिए, फ्लोज़ तो अच्छे बने हुए हैं बट साथ में सप्लाई भी है। तो मैं मानता हूँ ये दोनों चीज़ें एक-दूसरे को नेगेट करती हैं और फ्लोज़ अपने आप में कोई बड़ा कारण नहीं हो सकते मार्केट्स को ऊपर जाने के लिए। अ, इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लास्ट ईयर कई सारे चैलेंजेस थे इकोनॉमी को और अर्निंग्स को। इलेक्शंस रहे, उसके बाद सरकारी खर्चे में थोड़ी कमी आई, वेदर डिस्टर्बेंसेस भी रहे थे। अ, उसके अलावा वैश्विक बाज़ारों में भी मंदी थी। एक्सपोर्ट्स हमारे वीक थे, मॉनेटरी पॉलिसी टाइट थी। इन सभी चीज़ों में यहाँ पे हमको अभी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। आरबीआई बहुत सपोर्टिव है, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और एक्सपोर्ट के बियॉन्ड अगर हम डोमेस्टिक डिमांड रिलेटेड काफ़ी सारे सेगमेंट्स में बेस इफेक्ट भी हमारा काफ़ी सपोर्टिव है। तो मेरे ख्याल से फ्लोज से ज़्यादा बिकॉज़ जितना भी फ्लो आएगा मेरे हिसाब से प्राइमरी मार्केट में आईपीओ, क्यूआईपी, एफपीओज़ ये तो स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी, तो फ्लोज़ बड़ा कारण नहीं हो सकता। ये इनफैक्ट मार्केट को एक तरीके से कैप करेंगे मार्केट के अपसाइड को। बट जैसे-जैसे अर्निंग आती रहेगी उस पे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। आई थिंक ये जो न्यूज़ फ्लो है, ग्लोबल न्यूज़ फ्लो और जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ फ्लो है, उसको मार्केट दरकिनार करते हुए सेकंड हाफ में बाजार शायद आगे ही बढ़े। तो ये बिल्कुल अच्छी बात है कि ग्लोबल नॉइज़ में ज़्यादा चिंता और घबराने की ज़रूरत है नहीं। एफआईज़ के फ्लोज़ भी काफ़ी बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली फंडामेंटल्स ज़्यादा ज़रूरी है। अब आइए सर, एक ही चिंता हमारे लिए जनरली रहती है, बाकी सब तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में सब कुछ है, लेकिन ये कच्चा तेल जो $78 के आस-पास अब स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है आपको? क्या ये लंबा चल सकता है, असर पड़ेगा या फिर शॉर्ट टर्म है? कैसे आप देख रहे हैं इस कच्चे तेल के दाम और इसका असर? अनिल जी, सच्चाई ये है कि बहुत सारे एक्सपर्ट हैं पर किसी को मालूम नहीं है यहाँ से होने क्या वाला है। तो अगर हम ये मान के चले कि रफली $10 की ऑयल में बढ़ोतरी होती है साल भर में ऑन एन एवरेज, जैसे भी समीकरण आगे बढ़ते हैं, तो $10 ऑयल बढ़ने से इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है, वो हार्डली $15 बिलियन का उसमें पूरे साल में चेंज आता है। $10 ऑयल अगर पूरा का पूरा अगर कंज्यूमर को पास ऑन हो भी जाता है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के द्वारा, तो 30 से 35 बेसिस पॉइंट का इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिस हिसाब से हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिस हिसाब से हमारा इन्फ्लेशन है और जिस हिसाब से एक बहुत ही सेंसिबल आरबीआई जो हमारे पास है, जो कंटिन्यूअसली लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, कंटिन्यूअसली आईएनआर को सपोर्ट कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे नहीं लगता अभी तक का जो क्रूड में वृद्धि हुई उस पे हमें घबराना चाहिए। अब यहाँ से वो $80 के अगर ऊपर जाता है, $100 की तरफ, तो डेफिनिटली समीकरण चेंज होंगे। पर अभी तक जो हमने $65 से 78 79 डॉलर तक की ब्रेंट क्रूड ऑयल में वृद्धि देखी है, मुझे नहीं लगता उससे कुछ खास मैक्रो पर या अर्निंग्स पर फर्क पड़ेगा। ठीक बात है। ऐसे में सर सवाल ये कि किस तरह का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए? एक तो और ये सब ग्लोबल माहौल से प्रभावित होने वाले सेक्टर्स हैं, दूसरी तरफ भारतीय इकोनॉमी वाले हैं। आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, कहाँ बुलिश हैं? देखिए, न्यूज़ फ्लो और फंडामेंटल डेफिनेटली डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए बेहतर है। ग्लोबली अनिश्चितताएँ बनी हुई हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी या कंजम्पशन डिमांड एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। पिछले 1-2 सालों में इसमें हमने प्रेशर देखा, बट कंजम्पशन में मुझे लग रहा है काफ़ी सारे फैक्टर्स यहाँ से फेवरेबल हो रहे हैं। इंडिया में बैंक डिपॉज़िट रेट जम के घट रहे हैं, ईएमआईज़ जम के घट रही हैं। इसके अलावा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मॉनसून बेहतर दिख रहा है। अगले 6 महीने में बहुत सारी बातें पे कमीशन को लेकर होने वाली हैं, तो एक वो सपोर्ट है।
नेट नेट कंजम्पशन के लिए काफी सारी टेलविंड है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सपोर्ट। तो वेलफेयर स्कीम रूरल को सपोर्ट करती है, टैक्स कट अर्बन कंज्यूमर को सपोर्ट करता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगले 6-12 महीने में कंजम्पशन और पर्टिकुलरली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में अर्निंग्स में काफी विजिबिलिटी स्ट्रांग हो रही है, और मुझे लगता है यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने में कंज्यूमर और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर का खासा योगदान रहेगा। और उससे रिलेटेड जो लेंडर्स भी हैं, क्योंकि लेंडर्स के लिए भी आरबीआई बहुत सपोर्टिव रहा है, ना केवल लिक्विडिटी और रेट कट पर्सपेक्टिव से, बट जो भी हमने पिछले 2-3 महीनों में रेगुलेटरी चेंजेस देखे, वो भी लेंडर्स के लिए काफी सपोर्टिव है। तो कंज्यूमर और लेंडर्स मुझे लगता है यहाँ से मार्केट्स को ऊपर लेके जाएंगे, और इसी तरीके का पोर्टफोलियो निपॉन में हम ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेटेजीज में इसमें ओवरवेट रखते हुए बना रहे हैं। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की अभी परिस्थितियां हैं उसको देख के लग रहा है कि भारतीय बाज़ार जल्द ही नया इतिहास रचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो एक तेज़ी का घोड़ा अभी तक साबित होता हुआ नज़र ही आ रहा है। 57,000 का लेवल भी क्रॉस हो चुका है और जल्द ही अब 58,000 और 60,000 के लेवल्स भी बैंक निफ्टी की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। वहीं सेंसेक्स भी अब जल्द ही, आप मानो या ना मानो, जल्द ही 1 लाख के स्तर भी आते हुए वहाँ पे दिखाई देंगे। तो भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिल रहे हैं, और जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक का भी यही मानना है कि अनिश्चितताओं के बीच में, वार के बीच में भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस भी काफ़ी अच्छी है। वहीं आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे, आपको कोई नहीं बताएगा कि एफआईआईज किस तरफ रुख कर रहे हैं। भारतीय बाज़ारों को उनका सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उन्होंने जिस प्रकार की सेलिंग पिछले 6 से 7 महीनों में की थी, तो 1-2 दिन की बाइंग वो दर्शाती है कि अब धीरे धीरे एफआईआईज का रुख भारतीय बाज़ारों की तरफ देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एफआईआईज करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो यदि टोटल सेलिंग का भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज अपना 20 से 25% हिस्सेदारी भी डाले, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि भारतीय बाज़ार किन लेवलों तक जाते हुए नज़र आ सकते हैं। डीआईआईज का साथ बहुत ज़बरदस्त भारतीय बाज़ारों को पिछले कई दिनों से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एफआईआई से ज़्यादा, एफआई ने जितनी बिकवाली की उससे ज़्यादा खरीदारी डीआईआईज पिछले कुछ दिनों में करते हुए नज़र आए थे। ये आपको पता है कि डीआईआईज का साथ भारतीय बाज़ारों को कितना ज़बरदस्त मिला था, क्योंकि यदि किसी बाज़ार में इतनी सेलिंग एफआईआईज करते हैं तो उनका बाज़ार किस हद तक जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन डीआईआईज ने जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों का सहारा दिया है, उसको देख के लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों की कंडीशंस काफ़ी अच्छी आने वाले दिनों में होगी। आपको ही पता है कि एफआईआईज को ये मतलब नहीं है कि भारतीय बाज़ार 25,000 के लेवल पे है, 30,000 के लेवल पे है, 32,000 के लेवल में है। उनको जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखेगी, जहाँ पैसा बनता हुआ दिखेगा, वहीं पे वो इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे। और फिलहाल भारतीय बाज़ार उनको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लग रहा है, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में पिछले कई दिनों से अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, और अच्छी खासी रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन भी आपको देखने को मिला होगा। करीब 1 से 100 महीने का करेक्शन, कंसोलिडेशन भारतीय बाज़ारों में देखने को मिला है। अब देखना यह है कि क्या भारतीय बाज़ार नेक्स्ट वीक में ही ऑल टाइम हाई लगाते हुए नज़र आएंगे, या फिर से भारतीय बाज़ार थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन एक अच्छी खासी जो डिप है वो आपके लिए ख़रीदारी का मौका भारतीय बाज़ारों में फिर से बन सकता है। फ़िलहाल भारतीय बाज़ार 25,650 के लेवलों के लगभग है, 25,800 भी दूर नहीं है, 26,000 और 26,300 भी दूर नहीं है, जब नया ऑल टाइम हाई निफ्टी लगाता हुआ नज़र आएगा। और फिर जिस प्रकार की चाल रहेगी उस पर भारतीय बाज़ारों की नज़रें रहने वाली है, क्योंकि अच्छी खासी कंडीशंस पिछले कई दिनों से भारतीय बाज़ारों की है। और जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन बनता हुआ नज़र आया था, ट्रंप के जिस प्रकार से निर्णय आते हुए नज़र आए थे, उसकी वजह से जो कुछ भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अब बाज़ार धीरे धीरे करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। उसके अलावा नेक्स्ट वीक की बात करें तो कई चीज़ें देखने को मिलेगी, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिकन इन्फ्लेशन और इंडियन इन्फ्लेशन पीएमआई के आंकड़े चाइनीज़ बाज़ारों के आते हुए दिखाई देंगे। वहीं 9 जुलाई को एफओएमसी की मीटिंग है, तो आपकी वहाँ पर भी नज़रें रहनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो डाल के भारतीय बाज़ारों पर भी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।